हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो गाइज, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट प्लान 8 मंथ का। जो लोग मूड बना लिए कि भाई मुझे इस साल IBPS CFO का एग्ज़ाम देना है और नेक्स्ट ईयर जाके किसी अच्छे बैंक में नौकरी शुरू करनी है, तो आपके लिए कंप्लीट प्लान लेकर आ चुके हैं। अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस क्लास को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, ठीक है। अब मैं आपको डे वाइज शेड्यूल नहीं देने वाला हूँ, डे वाइज कि भाई इस दिन ये कर लो, अगले दिन ये कर लो, अगले दिन ये कर लो। ये होता है LKG वालों के लिए, ठीक है। आप हो चुके हैं मैच्योर, आप हो चुके हैं ग्रेजुएट, तो आपको चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। आपको वीकली प्लानर बता दूंगा कैसे अपना डे प्लान कर सकते हैं, वीकली प्लान कर सकते हैं, मंथ प्लान कर सकते हैं। अब डेली प्लानर में क्या होता है कि आपको कोर दिख जाता है कि प्लानर का एंड कहाँ है। अगस्त में पेपर है तो अगस्त में हमारा 1 मंथ पहले ये टॉपिक कवर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। एग्रीकल्चर से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें पहले से रेडी होती हैं, उसमें कुछ ही चीज़ें होती हैं इम्प्रूव करने वाली, उसको लेकर चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका प्लान बताएंगे। आप इस प्लानर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने स्टडी रूम पे वॉल पे चिपका सकते हैं और डेली उस पर मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लानर स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीरिक्विजिट हैं भैया, कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं पहले ध्यान में देने पड़ेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले चीज़, जितने भी समय आपके पास बचा हुआ है 6 से 8 महीने, अभी सबसे बड़ा साथी आपका होने वाला है PYQs, क्योंकि IBPS आपको पेपर देता नहीं है, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि आपके पास PYQs होने चाहिए। जिस तरीके से किसी भी कार में, किसी व्हीकल्स में हेडलाइट्स होते हैं ना, रात में आपको दिशा दिखाते हैं अंधेरा जब हो जाता है, उसी तरीके से आपको हेडलाइट के रूप में काम करते हैं PYQs। दिन में तो आप अंधाधुंध गाड़ी चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत आती है जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा आए, कहीं आप भटक रहे हैं, किसी और रास्ते पे जा रहे हैं कि यार सच में मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, तो PYQs खोल के देख लो कि हाँ सच में यहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन आए कि नहीं आए हैं, ठीक है। अब मे भी शायद नेक्स्ट ईयर से पेपर मिलना शुरू हो जाए, लेकिन अभी तक सिलेबस का कुछ भी खुलासा नहीं है, तो आपको PYQs आपके पास होने चाहिए। लास्ट 11 ईयर के हमने PYQs आपके लिए निकाल के दे दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं विथ PDF, ठीक है। जल्दी हम सोल्यूशन भी उसका डलवा देंगे। दूसरा पॉइंट क्या है भैया, मिनिमल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। मिनिमल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बिना उसका यूज़ किए आप रह नहीं सकते। तो मैं तो कहूँगा अगर आप इतनी कैपेसिटी है, आप कंट्रोल कर ले जा रहे हैं, आपकी क्रेविंग के ऊपर आप हावी नहीं होने दे रहे हैं, 6 से 8 महीने प्लीज़ सारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दो, नोटिफिकेशन ऑफ ही रखो। मैं तो कहूँगा जब तक आप स्टडी कर रहे हैं। इसके लिए कुछ ऐप होते हैं उसके लिए, जैसे आपका फॉरेस्ट ऐप आता है, एक फ्री है, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जब भी पढ़ने बैठिए, उसमें टाइमर होता है कि टाइमर लगा दो, जब तक चलेगा तब तक आप अपने ऐप में, अपने मोबाइल में आप किसी भी और ऐप को खोल नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। पेन ऑफ रिग्रेट इज़ मच ग्रेटर देन पेन ऑफ हार्ड वर्क। तो ये बहुत तगड़ी लाइन है, आपको भी पता है कि रिग्रेट का पेन बहुत ज़्यादा बुरा होता है। आप अभी टालते चले जाएंगे चीज़ों को, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब थोड़ा सा आपको लगेगा भाई हाँ मैंने गलती कर दी है, अब पीछे जाने का कोई उपाय नहीं है, फिर से नेक्स्ट ईयर तैयारी शुरू करेंगे। तो ये जो समय मिल रहा है आपका, जनवरी स्टार्ट हुआ है, 1 ही हफ्ता हुआ है जनवरी का, नए साल का, तो ये सबसे बेस्ट टाइमिंग है आपकी मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करने का, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जिनका 1-2 अटैम्प्ट हो चुका होगा, मेंस में रुके होंगे, वो सिर्फ अपना रिवीजन पर फोकस करेंगे मेंस का, जिनको प्रीलिम्स की दिक्कत नहीं है। अगर आपको है तो अभी से आपको काम करना पड़ेगा, आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अपने रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा स्मार्ट रहना पड़ेगा। पूरे यूट्यूब पे, बाकी प्लेटफॉर्म पे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ सबको आपको मिलते रहते हैं। अगर आप किसी भी रैंडम सोशल मीडिया अकाउंट से, किसी भी रैंडम टेलीग्राम पेज से कोई भी PDF उठा के पढ़ रहे हो तो उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला आपका, ठीक है। 3-3 घंटे का शुरुआत से ही मैराथन देखना शुरू कर दिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मेन जो फंडामेंटल बुक्स हैं उसको पकड़ने पड़ेंगे। डेली का टारगेट बनाओ, इतने पेज मुझे पढ़ने हैं। कोई भी रिसोर्स हो, एक रिसोर्स फॉलो करो और उसी का मल्टीपल रिवीजन करो। यही होता है मेन गेम EFO को क्रैक करने का। कोई भी टॉपर से बात कर लो, सभी लोग यही बोलेंगे आपका, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेंगी कोई भी प्लान स्टार्ट करने से पहले, कोई भी तैयारी स्टार्ट करने से पहले। अब हम बात करते हैं, ये प्लानर जो वीकली है आपका, और इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना डेट वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। मंथ डाल सकते हैं, कौन सा महीना चल रहा है। अब यूज़ कैसे करना है इसका, अब देखो, अब डे वाइज बनाने मत जाना, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने बना के दे दिया कि भाई इस दिन को यही टॉपिक पढ़ना है
और वो टॉपिक आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो कोई मतलब है उस प्लान का नहीं है ना। तो ये ब्लैंक ही रहने दो। अब डेली सुबह उठ के लिखो या फिर शाम को सोते वक्त लिखो कि मुझे ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया, ये कल पढ़ना है। ठीक है, जैसे आप मान लो आज है वेडनेसडे, आपका पूरा दिन ख़राब हो गया, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब सोते टाइम बना लीजिए कि भाई ट्यूसडे को मुझे क्या क्या पढ़ना है। क्वांट में मुझे मतलब कि प्रीलिम्स के लिए क्वांट पढ़ना हुआ 1 आवर, उसमें कौन टॉपिक पढ़ना है वो आप डिसाइड करो, कौन सा आपका वीक है, ठीक है, कौन से वेटेज ज़्यादा है वो उठाओ आप। 1 आवर रीजनिंग को देना है, 1 आवर इंग्लिश को देना है। तो इस तरीके से आप इसको फिल करिए खुद से ही। ईमानदारी रखिए अपने आप से कि आपको कोई दिखाने वाला नहीं है, ठीक है। 6-8 महीने कोई नहीं बताने वाला है, बच्चे प्लान बनाए कि नहीं बनाए, कोई नहीं आ रहा उठा के बताने के लिए आपको प्लान दे दो। ये आपको मार्क करना पड़ेगा खुद से डेली। ये थोड़ा सा बोरिंग काम है और बोरिंग काम माइंड को पसंद नहीं है, उसको हर एक चीज़ में स्पार्क चाहिए, थोड़ा सा मसाला चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ होता रहे तब जाके उसको मज़ा आता है। लेकिन उसको बताना है भाई कोई नहीं देख रहा तेरी पढ़ाई को, रिजल्ट सब देखेंगे। अभी के टाइम पे मन बना के अपना डेली का प्लान बनाओ, अगले दिन क्या पढ़ना है उसको डिसाइड करो, ठीक है। तो 3 आवर मान लो आप प्रीलिम्स को दे रहे हैं, इनफ होगा अभी के लिए, लेकिन डेली देना है। उसके बाद 2 घंटे मान लो आपने एग्रोनॉमी की कोई भी RS मीना की किताब उठा लिए और उसको पढ़ लिए। तो जैसे आप ना एग्रोनॉमी मैंने लिखा रखा है यहाँ पे, रिसोर्सेज में आप चाहे तो एग्रो अकेडमी का पैडाउन का मास्टर नोट्स रेफ़र कर लो, ठीक है, या फिर आपके लिए कुछ मैंने किताबें लिख दी हैं। RS मीना की बुक उठा लो, अरुण कातांग की जो 2 वॉल्यूम है उसमें से जिसमें जो टॉपिक पढ़ना है वो उठा लो आप, ठीक है। और इसमें आपका प्रीरिक्विजिट में ये भी आता है 10 ईयर PYQs और एक्टिव रिकॉल सीट जो आपको खुद बनाने पड़ेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, समझ गए। तो इस प्लानर को दोस्तों वीकली आपको फिल करना पड़ेगा। लाइक डेली आप क्या टास्क कर रहे हैं कि आपके नज़र में भी रहेगा कि हाँ मैं सच में पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब आपका पिछला वीक जाएगा तो आपका प्लानर पूरा फिल होते हुए दिखेगा कि भाई हाँ मैंने हर एक दिन को कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ी हैं और मेरी ग्रोथ इंप्रूवमेंट धीरे धीरे हो रही है। जैसे अभी आपका जनवरी चल रहा है, जनवरी 7, ठीक है, जनवरी एंड कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, और अगस्त आते आते कम से कम आपका प्रीलिम्स वाला पार्ट पूरा कंप्लीट होना चाहिए और प्लस एक रिवीजन कम से कम होना चाहिए। किसका? मेंस का, ठीक है। प्रीलिम्स में कट ऑफ अभी हाई जा रहे हैं तो आपको उसी लेवल की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। हो सके तो कोई अच्छे टीचर आप लगा ही लो, अगर आपको उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब पे तो जो पॉपुलर टीचर हैं उनसे क्लासेस लगा ही लो, ठीक है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। 4-5 हज़ार रुपये खर्च करके पूरे साल में आपका कोई जाने वाला है नहीं। 2-3 हज़ार की तो जीन्स ही खरीद लेते हैं आप लोग, तो आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे टीचर पे, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए मैं बोलूँगा। बाकी नेक्स्ट वीक का प्लान आपका मतलब नेक्स्ट डे का, उसी वीक में आपको कैलेंडर मार्क करते जाना है कि भाई आज प्रीलिम्स में मैंने ये पढ़ना है, पजल सॉल्व करने हैं, DI सॉल्व करनी है और मेरा क्वांट और रीजनिंग इंग्लिश में कौन से टॉपिक वीक हैं वो करना है, ठीक है। इंग्लिश जिनकी वीक है भैया डेली निमिषा मैम आई थिंक मॉर्निंग में सेशन लेती हैं, उसको ज़रूर से लगाएं। एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ सुबह उठ के मैम का क्लास देखना। काफ़ी बच्चे वहाँ पे लाइव रहते हैं जो जनरल बैंकिंग करते हैं, तो आप ज़रूर से उसे अटेंड करें, ठीक है। या फिर डेली फॉलो करें, अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं दिन में कम से कम उस वीडियो को फॉलो करें जो एडिटोरियल के क्लासेस लेती हैं। उससे आपका रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगा, कुछ नए नए वर्ड भी सीखने को मिलेंगे। तो प्रीलिम्स में जो वीक है डेली तो करना ही करना है प्रीलिम्स, ठीक है। मेंस अभी के टाइम पे आप कम टाइम दे सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स जिनका बहुत वीक है आप उसको डेली टाइम दीजिए, ठीक है। अगर आप सॉइल साइंस नेक्स्ट डे उठा रहे हैं कि मुझे सॉइल साइंस की बुक पढ़नी है तो रिसोर्सेज ले लो, मटेरियल ले लो, या फिर आप ये कुछ भी किताबें आती हैं उसको उठा लो, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लग रहा मुझे कहाँ से पढ़ना है तो PYQs के क्वेश्चन देख लो। सब्जेक्ट वाइज PDF मैंने पोर्टल पर डाला हुआ है, एक अलग से फ्री सेक्शन है PYQs का, वहाँ पे देखेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे का प्लान आपके हिसाब से प्रीलिम्स को लेट टाइम देना है, उसके बाद आपका मेंस का जो भी टाइम बचता है अगर आप देना चाहें दे सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं पहले प्रीलिम्स पे काम कर लेंगे, ठीक है। जिनके प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहे हैं, मेंस में कम मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ भाई रिवीजन पे अभी टाइम दो। बाकी अनादर कोई भी एग्ज़ाम आप देख रहे हो उस पर फोकस करो, ठीक है। तो इस तरीके से काम करते जाना है डेली का, मैंने प्लान आपको बना के दे दिया है। हॉर्टिकल्चर के लिए रिसोर्सेस यहाँ पे आपको गिवन है, ऐसे आपका एनिमल हस्बेंड्री के लिए
तो एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट पैथोलॉजी, एंटेमोलॉजी और एलाइड सब्जेक्ट के लिए तो आपको कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, पैडाउन मास्टर नोट्स बहुत ज़्यादा इनफ हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए। और ज़्यादातर बच्चे जो वीकेंड पे होता है कि मैं संडे को मैं एक टेस्ट दे देता हूँ, मेरी पढ़ाई कैसी चल रही, शुरुआत में टेस्ट अवॉइड ही कर दो पूरा, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, और फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा फाउंडेशन बेस बन जाएगा। जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता है उस टाइम पे शुरू करना अपना सेक्शनल और आपका फुल लेंथ मार्क्स जब आपका रिवीजन शुरू रहेगा, ठीक है। तो ये है प्लानर। देखो मैंने 4 सब्जेक्ट का प्लान बना के दे दिया है किस तरीके से करना है। बाकी आप इसको मतलब मंथ में 4 ही वीक होते हैं, इसको प्रिंट करा लो आप डेली, इसके लिए आप इसको फिल कर सकते हैं मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो बहुत ज़्यादा आसान बना दिया आपके लिए प्लानर। अब देखो मैंने डेली प्लान नहीं दिया है, मैं समझ रहा हूँ कि आप मैच्योर हैं, आप सीरियस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको डेली काम करना पड़ेगा। कोई भी आपके आगे पीछे बैठ के नहीं बोलेगा कि भाई आज प्लान बनाए कि नहीं बना रहा। माइंड ही ऐसा है, आज के लोग ही ऐसे हैं कि मुझे डेली का बता दो कि भाई क्वांट में टॉपिक पढ़ना है मुझे, आज रीजनिंग में टॉपिक पढ़ना है, कोई नहीं आ रहा बताने। तो आपको अपने आप से सीरियस होके उस डे का प्लान बनाना है, अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट उठाने हैं, उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्लेन कॉपी मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा, डेली अपना फिलअप करते जाइएगा। अगर आपके पास आईपैड वगैरह है, कोई टैबलेट वगैरह है, तो आप आसानी से उस पर मार्क करते जा सकते हैं। टेलीग्राम से इस शेड्यूल को डाउनलोड कर लीजिए, और कोई डाउट वगैरह आता है मुझसे पूछ सकते हैं। और बहुत ही जल्द बैच भी आ रहा है जिसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सब्जेक्ट को किस तरीके से हम कवर करेंगे पूरा हम आपको बना के दे देंगे, ताकि आपका एक तरीके से सिलेबस मिल जाएगा, है ना। जो जो टॉपिक हर सब्जेक्ट में होते हैं जिस तरीके से हम कवर करेंगे डे वाइज, उसका आपको शेड्यूल बना के दे दूंगा सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए। कोई डाउट वगैरह हो कमेंट बताइए, और मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे @agrivimal, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास, तक के लिए धन्यवाद।